लोग करते हैं बहुत तारीफ नैनीताल की। चल मनाएंगे वहीं पर छुट्टियां इस साल की। रोनी सूरतें लेकर लोग यहाँ पर आते नहीं। रूठना भी है मना वादी में नैनीताल की। चमचमाती रोशनी में रात भी नंगे बदन झिलमिलाती गुनगुनाती झील नैनीताल की। अब यहाँ पल में वहां किस पर बरसे क्या खबर। बदलियां भी हैं फरेबी यार नैनीताल की। हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत आप सबका एक बार फिर इट्स ट्रैवल में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आयुषी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ? हमने इन दिनों वैसे आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, हम हैं नैनीताल की खूबसूरत वादियों में और इस वक्त हम कोचिंग कर रहे हैं नैना लेक में। जी हाँ, ये नैनीताल की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, सबसे प्यारा स्पॉट है और यहाँ से एक बार आप आ जाए तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा, जिस तरह से मेरा नहीं करेगा। हसीन वादियों से घिरा शहर की टेंशन से दूर यहाँ की खुशबू में जब हम सांस लेते हैं तो मानो जिंदगी की रफ्तार कुछ थम सी जाती है। नैनीताल द लेक सिटी ऑफ इंडिया, कुमाऊं का ट्रेजर होने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला हिल स्टेशन भी है। आंखों को सुकून देने वाली सीनिक ब्यूटी नैनीताल को नैना लेक से मिलती है, जो एक तरह से इस शहर की जान है और इसे झीलों के शहर के नाम की आइडेंटिटी भी देती है। नैनीताल सिर्फ आपकी और हम सबकी नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों की भी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्मों के कई गाने यहाँ पर शूट हुए हैं। बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म जिसमें राजेश खन्ना भी थे, उनका क्लासिक गाना भी यहीं पर शूट हुआ है। वैसे मेरा भी मन गाना कुछ बनाने का कर रहा है, लेकिन कॉपीराइट से बचने के लिए हम खुद ही गाना गाएंगे। ये एक ऐसा गाना है जिसने नैनीताल को बहुत ही अच्छी और प्यारी पहचान देती है। तो अगर आपको भी ये गाना आता है तो आप भी मेरे साथ करिएगा। सात हिल से घिरी इस किडनी शेप लेक में बोटिंग का अपना एक अलग ही मजा है। तो वही फसाड पे खड़े होकर इन खूबसूरत मछलियों को देखना और इन हवाओं को महसूस करना अपने आप में एक मेस्मराइजिंग मोमेंट हो जाता है। तो कि एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए ये कि ये लेक दो ताल में डिवाइडेड है, पहली ताल और मनी ताल। और आप जिस साइड की भी बोटिंग लेते हैं उसके लिए आपको पूरे राउंड के लिए 240 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे और अगर आप हाफ राउंड लेते हैं तो आपका 160 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन ये बोटिंग बहुत वर्थ इट होती है, आपको बहुत मजा आएगा और यहाँ आए तो बोटिंग जरूर कीजिएगा। नैना झील के एक कोने में खड़ा हुआ है नैना देवी मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक भी है। तो ये है नैना देवी मंदिर, जो नैनीताल का एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पे सती माता की आंखें गिरी थी, जिसके बाद इस मंदिर को इसका नाम मिला। मेरे पीछे है नैना देवी मंदिर और मेरे सामने है नैनीताल की झील का खूबसूरत नजारा। इनफैक्ट नैनीताल, नैना लेक, नैना टेम्पल, इन सभी को सती माता के नैनों की वजह से ही जाना जाता है। अगर प्रीमाइसेस की बात करें तो ये प्राचीन पीपल का पेड़ सदियों से इस मंदिर के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड की तरह है। मंदिर में घुसते ही आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर के गर्भ में है दो नैन, जो नैना देवी का प्रतीक हैं। उन्हीं के साथ विराजमान है माता काली और गणेश जी। ये दो शेर के स्टैचूज देवी की सवारी यानी देवी का वाहन कहलाते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और इसी के बाहर है ये धर्मशाला। अगर आप कुछ भी अपने घर से लाना भूल जाते हैं तो नॉट टू वरी, क्योंकि टेम्पल के बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी जो आपके नीड्स को फुलफिल कर देंगी। अब बात हो रही है शॉपिंग की, तो गोविंद बल्लभ पंत मार्ग ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है जो मैं बोल गई। आप इसको मॉल रोड के नाम से जानते होंगे। कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स, this road goes parallel to Naina Lake and connects two main ends of Nainital city, Malital and Talital. डे टाइम में ये रोड बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। सो वॉच योर स्टेप्स। ज्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको इसी लेन पर मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू टेक अ ग्लांस एट दीज क्यूट एंड कूल कैंडल्स। यहाँ पे वुड वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारा सामान आपको दिख जाएगा। जिंदा है हमी के नाम प्यार का, रिश्ता दिल से एतबार का, जिंदा है हमी के नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। आज है हमारे नैनीताल ब्लॉग का डे और आज हम देखेंगे नैनीताल के दूसरे व्यू पॉइंट्स। प्राइमरली हम आज के दिन में यहाँ के व्यू पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जिसके लिए हमने बाइक रेंट की है। एक एडवेंचर बाइक है जिसके लिए हमने 700 रुपीज़ पे करे हैं। हम उसकी बार्गेनिंग करेंगे, आपको भी ये प्राइस मिल जाएगा। A adventure and nature lover like me loves to explore और मैं पहुंची मॉल रोड से 1 किलोमीटर दूर इको केव पार्क में। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं। कैमरा बचा के, अपने हाथ की चीजें बचा के, मोबाइल बचा के। We are going to now porcupine caves, bat caves, flying fox caves and caves. क्या ये सारे जानवर हमें मिलने वाले हैं? बड़ी नैरो है ये, कोई मोटू सा बंदा तो जा ही नहीं सकता इसमें। एक बार अपना सर संभाल के, और ये बहुत नैरो है तो थोड़ा वजन को घटा के वैसा आ जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखो कितना शैलो है, कितना नैरो है ये। नैरो इज द राइट वर्ड ना। हंस मत जाना कभी। मेरा हाथ भी छिल गया। चल मेरा भाई अच्छा, मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। मुझे बाल बन के आने चाहिए। कैन यू सी? लेटना पड़ेगा लिटरली। ओह माय गॉड, आता है। हाँ है लॉन्ग कैमरा को यार, कैमरा सी हाउ नैरो इट इज। कैसे जाएगा इसमें कोई? कैमरा पे ओके, सी द एंटायर केव। आ गया बस। तो यहाँ पे आके थोड़ा सांस मिल रहा है। डिस्कवर बहुत आराम से छोड़ मोड़ करने वालों। देख सकते हैं ये काफी चालू है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो वजन को मेंटेन करके आए और शरीर में जान लेके आए, क्योंकि बहुत थक जाएंगे। थोड़े बहुत स्टेप्स भी लग सकते हैं और कुछ ऐसा ड्रेसअप करें जो बहुत ही कंफर्टेबल हो। हाँ, और ये है
लास्ट आप कहाँ से आए? Delhi. Oh, we are also from Delhi. Okay. So you have a YouTube channel? Yeah, we are a YouTube channel. We are journalists and we are a travel blogger too. Okay, that's good. So we got compliance. अब यहाँ पे कैसे जाएंगे? ये वही वाली यूनिट वाली Finally, we are out. Read it. It was challenging, I think. It was challenging. But one should be mentioned. Yeah, one should be. Thanks for the help. वो लगी है। तो सर भी नहीं जा रहे। लंबी पकड़ो। सर की भी जाना नहीं। I'm not going. I'm sorry. स्माइल हेलो करो वहाँ जाना है हमें, नीचे रहने दे। जो एडवेंचर वगैरह उनके लिए बेस्ट है। दिस इज पैंथर केव। सो यहाँ पे टाइगर केव भी है, पैंथर केव भी है, 2 केव है। सो दिस इज द टॉप व्यू व्हेन यू रीच ऑल द केव्स। जिप लाइनिंग है जो कि एक गार्डन्स में ही अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट ओनली 60 रुपीज़। भैया ये सेफ है? हाँ जी इसमें मरूंगी तो नहीं? नहीं अब मरूंगी तो आपकी सिर्फ कुछ हड्डियाँ टूटेंगी, मरने का कोई चांस नहीं है। तुमसे भारी जा चुकी। मेरे से भारी जा चुकी। आंटी आपको करना चाहिए ये। नो 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 डर लगे। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर फिर उसके बाद पैर ऐसे ऐसे पैर आ गया है तो आगे जाओ नहीं कर पाता। तो इशू हो रहा है? या ऑन है ना? यस ऑन है। रेड वाला ब्लिंक हो रहा है ना? कहाँ से? ओके निकाल दो। आ जाओ अपनी बॉडी पीछे रखिएगा। अच्छा लेग स्ट्रेट, अपर बॉडी पीछे। मैं लखनऊ से आई हूँ। चले हो? कानपुर में डाल रहा रेडी सो दैट वॉज द जिप लाइनिंग, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। थोड़ा बहुत डर लगा भी। मैंने पैर मोड़ लिए, आप लोग मत मोड़ना। और मैं अपनी टीम के मेंबर्स को ढूंढ रही हूँ जो पता नहीं कहाँ पे हैं, कहीं पे आ रहे हैं। सो अभी तक अगर आप हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद इट्स ट्रैवल। यहाँ पर है नैनीताल की इंटरकनेक्टेड केव्स, हैंगिंग गार्डन्स, जो इस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना देती हैं एंड गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हिमालयन वाइल्ड लाइफ। हर डिफरेंट एनिमल के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की केव्स बनी हुई हैं, जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स को रिवील करती हैं। सारी केव्स बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो इतने सारे एडवेंचर के बाद सीरियसली मुझे बहुत मजा आया। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो केव गार्डन जरूर आइएगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा एडवेंचर है। 6 केव्स हैं, आपको पता चलेगा कि एनिमल्स किस तरह के लाइफस्टाइल में रहते हैं, केव्स में कैसे रहते हैं, और बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन थोड़ा फिट होके आइए, खाना वाना खा के आइए, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत अच्छा वर्कआउट होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जिप लाइनिंग के लिए 60 रुपीज़ दिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस केव गार्डन की एंट्री टिकट जो है वो एडल्ट की 60 है, और बच्चों के लिए आपको सिर्फ 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वो वर्थ इट लगेंगे। नैनीताल को एंजॉय करते हुए वी केम अक्रॉस टू लवर्स पॉइंट। यहाँ का सिनेरियो बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पॉइंट को लोगों ने सुसाइड पॉइंट क्यों बना दिया। इतनी खूबसूरत जगह है, इसको लवर्स पॉइंट ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो वी आर स्टैंडिंग नाउ एट लवर्स पॉइंट, जो मुझे लवर्स पॉइंट कम सुसाइड पॉइंट ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पे जब हम आए तो सबसे पहले बांधे अपने बाल, वरना आपका जीना खराब हो जाएगा। सो यू कैन सी द पाथ कि थोड़ा सा मुझे बहुत ट्रिकी ये पाथ लग रहा है। और यहाँ पे जब आप आए तो जूते बहुत कंफर्टेबल पहन के आए, क्लोथ बहुत कंफर्टेबल पहने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शूज़ थोड़े स्लिप हो सकते हैं। कौन है जो यहाँ आ रहे हैं?
कौन अपना प्यार दर्शाने यहाँ आ रहे हैं। अगर आप नैनीताल आएँ तो इस प्लेस पे भी आप आ सकते हैं। केव गार्डन से थोड़ी ही दूर पर ये प्लेस है। सबसे अच्छी नैनीताल की बात ये है कि यहाँ पे कोई भी प्लेसेस बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर आपने हमारी तरह बाइक रेंट करी है तो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट हो सकते हैं। इफ यू थिंक कि नैनीताल घूमने के लिए आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा है तो चलिए चलते हैं वुडलैंड वाटरफॉल्स की तरफ। 90 स्टेप्स चढ़ने के बाद हमें दिखा ये वाटरफॉल जस्ट टू कैप्चर सम कूल पिक्चर्स। 50 rupees to look at a fall. So I guess that's the fall जो आपको मेरे सामने दिखा होगा। ये वुडलैंड वाटरफॉल्स है और ये भी एक यहाँ की बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वुडलैंड वाटरफॉल और ये पानी बहुत ठंडा है, लाइक फ्रीजिंग कोल्ड। तो मुझसे ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा है। अभी लोग कैसे खड़े हैं? आपको वही ठंडा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से इनकी पिक हो जाओ। नैनीताल में 2 व्यू पॉइंट्स सबसे ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि हिमालय दर्शन एंड स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जिनको आप केबल कार्स या फिर बाय रोड भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे पर्सनली मैं आपको रोड रेकमेंड करूंगी। तो देखिए बातों बातों में हम आ चुके हैं स्नो व्यू पॉइंट बट विदाउट आइस। इज द स्नो व्यू पॉइंट और यहाँ से आपको नैनीताल की जो किडनी शेप्ड है वो बहुत ही क्लियरली नजर आएगी। अभी हम अप्रैल में आए हैं तो आई गेस स्नो व्यू पॉइंट का मतलब ही ये है कि अगर आप सर्दी के टाइम आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी लोकेशन, ज़्यादा अच्छी वाइब्स आएंगी, ज़्यादा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। सो वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ। 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर जाकर हमें हुआ हिमालयन दर्शन विच इज ऑल्सो नॉन एज हिमालयन व्यू पॉइंट। ये प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ग्रीन हिल्स और वैलीज से घिरी हुई थी। आई विश वी कुड स्पेंड सम मोर टाइम इन सॉलिट्यूड अराउंड मदर नेचर। माउंटेन रीजन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर स्पॉट अपने आप में एक कैरिज्मेटिक सीनिक ब्यूटी है। एंड व्हेन अरिजीत सिंह सेज सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, आई रियली फेल्ट इट। So now I just make you look at how the property is looking in which we stayed. So this was our room. Like it's whole made up of wooden finish. It's very beautiful. And which is the most important part, that is bathroom. I just make you look at how the bathroom look. This is the bathroom. This is me. We also got a short mirror, small mirror here. Toiletries. This is the commode, which is well sanitized, and also hot water facility, which is very important. ये बहुत ज़्यादा important है। और एक चीज़ और, we also got a hair dryer here. So this is our room look. And also a big mirror here. Hello. And the most important thing, every room has a name. See? My room name is Cherry Croft. ओके, तो अब वीडियो के हम सबसे मेन पार्ट पे पहुंच चुके हैं, वो है बजटिंग। तो सबसे पहला, इस लग्जूरियस रूम के लिए हमने क्या पे किया है? इस लग्जूरियस रूम के लिए हमने बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस पे किया है। हमने 1500 या इस रूम के लिए हमने पे करे हैं। आपको 10 o'clock तक रूम चेकआउट करना होगा, 11 o'clock तक का आपके पास टाइम है। इससे कम बजट में भी आपको रूम्स मिल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 1500 से 2000 में आपको काफी अच्छे रूम्स नैनीताल में अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड थिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हमने यहाँ पे बाइक रेंट करी थी, हमने यहाँ पे कैब ली थी और हम ट्रेन से आए हैं, तो उसका सबका टोटल कॉस्ट मिला के हमें 2 दिन के लिए 2000 पड़ा है, यानी 2000 रुपीज कॉस्ट आपकी ट्रैवलिंग में आएगी। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, फूड एक्सपेंस। फूड आपको 1000 के अंदर आप बहुत ही अच्छा नैनीताल में फूड आराम से ले सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिस भी नेटिव प्लेस पे रहते हैं उसके कंपैरेटिवली यहाँ का फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि नैनीताल एक मेन सिटी है, नैनीताल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन फिर भी हम तो यहाँ पे 2 दिन रहे, तो 2 दिन में आपका 1000 रुपए तक का खाने का खर्चा आ सकता है।
वेल, यहाँ पूरा होता है हमारा नैनीताल व्लॉग, क्योंकि हम रिटर्न टिकट्स की कंफर्मेशन की टेंशन में इतना खो गए कि एंडिंग शॉट करना ही भूल गए। इसलिए इट्स ट्रैवल साइंस ऑफ हियर। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और आपको ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी ट्रैवलिंग की प्लेसेस लाते रहेंगे। एंड इफ यू ऑल्सो फेल इन लव विद नैनीताल, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आप नैनीताल गए हैं तो इंस्टाग्राम पे तो स्टोरीज जरूर पोस्ट करेंगे, तो मुझे यानी इट्स ट्रैवल कोर्स में टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप ट्रैवलिंग विद मी। जावा। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा भाता है। हाँ, मुझे वो नैनीताल का सफर बहुत याद आता है।